हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम मेडिवल इंडिया से रिलेटेड 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है। तो ऑप्शन है राइट आंसर गुरु नानक। गुरु नानक जी को पंजाब में भक्ति मूवमेंट का जनक माना जाता है। तो ये सिखिज्म के फाउंडर है, ये सिख धर्म के फाउंडर है और 10 सिख गुरु में से ये पहले हैं। तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं, तो ये पहले गुरु थे और ये सिख धर्म के फाउंडर है गुरु नानक जी। तो इन्हें पंजाब में भक्ति मूवमेंट का जनक माना जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा पंजाब में भक्ति मूवमेंट का जनक किन्हें माना जाता है, तो गुरु नानक जी को पंजाब में भक्ति मूवमेंट का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लुएंट सिख गुरुज वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल रूलर बाबर। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु मुगल शासक बाबर के समकालीन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से सिख गुरु बाबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ये बाबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स टुक प्लेस इन इंडिया। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस पीरियड में हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है किस पीरियड में भक्ति और सूफी मूवमेंट हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मेडिवल। मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी मूवमेंट हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मेडिवल पीरियड। नेक्स्ट है, कबीर वाज द डिसाइपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स। कबीर निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रामानंद। कबीर ये रामानंद के शिष्य थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रामानंद। नेक्स्ट है, हु ब्रॉट द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाए थे? तो यहाँ पर वो बताना है कि इनके द्वारा भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया लाया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रामानंद। रामानंद जी के द्वारा भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया लाया गया था। और यहीं पे हम इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 14th सेंचुरी एडी के आसपास में हुआ था प्रयाग में। तो इनका जन्म 14th सेंचुरी एडी के आसपास में प्रयाग में हुआ था और ये भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में लाए थे। तो इनको क्रेडिट दिया जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग भक्ति सेंट्स वाज द फर्स्ट यूज टू हिंदी टू प्रोपोगेट हिज मैसेज। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किए थे? तो यहाँ पर आपको बताना है किस भक्ति संत ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किए थे अपने मैसेज को प्रोपोगेट करने के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रामानंद। तो रामानंद जी सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किए थे अपने मैसेज को प्रोपोगेट करने के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रामानंद। नेक्स्ट है, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल में भक्ति मूवमेंट के ओरिजिनेटर हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंट्स यूज द मीडियम ऑफ डांस एंड सॉन्ग्स टू एक्सपीरियंस गॉड नियर हिम। निम्नलिखित में से किस संत ने अपने निकट भगवान का अनुभव करने के लिए नृत्य और कीर्तन के माध्यम का इस्तेमाल किए? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जी अपने निकट भगवान को एक्सपीरियंस करने के लिए डांस और सॉन्ग के माध्यम का इस्तेमाल किए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु। तो ये बंगाली रिफॉर्मर थे। तो ये मेडिवल इंडिया में एक भक्ति मूवमेंट के बंगाली रिफॉर्मर थे। नेक्स्ट है, नेम द किंग हु बिल्ड द फेमस लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में फेमस लिंगराज टेम्पल का निर्माण कराने वाला राजा का नाम बताएं। तो यहाँ पे आपको उस राजा का नाम बताना है जिन्होंने भुवनेश्वर में फेमस लिंगराज टेम्पल का निर्माण करवाया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जायती केसरी। जायती केसरी जी के द्वारा फेमस लिंगराज टेम्पल का निर्माण करवाया गया भुवनेश्वर में। तो ये एक सोमवंशी डायनेस्टी के राजा थे 11th सेंचुरी एडी में। तो इनके द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल का निर्माण करवाया गया है। तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में ये आपको टेम्पल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच बुक वाज कंपोज इन तेलुगु
बाय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा तेलुगु में किस ग्रंथ की रचना किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अमुक्ता माल्यद। अमुक्ता माल्यद की रचना ये कृष्णदेव राय के द्वारा तेलुगु में किया गया था। और जाम्बवती कल्याण ये इन्हीं के द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में रचा गया था। तो ये संस्कृत लैंग्वेज में इसको कंपोज किए थे और तेलुगु में अमुक्ता माल्यद को किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अमुक्ता माल्यद एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके बारे में जान ही रहेंगे। ये विजयनगर एम्पायर के राजा थे। तो विजयनगर एम्पायर में ये तुलवा डायनेस्टी के राजा थे। 1509 में बने थे, ये 1509 में बने थे और 1529 तक रूल किए थे। जब भारत पे बाबर इन्वेट कर रहा था तो ये बाबर के समकालीन थे। तो ये भी मेडिवल इंडिया के ग्रेटेस्ट किंग थे। तो ये मध्य भारत के ग्रेटेस्ट किंग थे कृष्णदेव राय। तो इनके द्वारा ये अमुक्ता माल्यद की रचना किया गया था। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? निम्नलिखित में से किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है विजयनगर एम्पायर की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1336। 1336 में विजयनगर एम्पायर का स्थापना किया गया था। तो हरियर प्रथम और बुका प्रथम के द्वारा, ये दोनों भाई थे, तो इनके द्वारा 1336 में विजयनगर एम्पायर का स्थापना किया गया था और ये भी संगम डायनेस्टी के राजा थे। तो ये विजयनगर एम्पायर में संगम डायनेस्टी के राजा थे। तो विजयनगर एम्पायर में भी 4 डायनेस्टी रूल किए थे। तो संगम डायनेस्टी ये पहला डायनेस्टी था। तो इन्हीं के द्वारा ये डायनेस्टी का भी स्थापना और विजयनगर एम्पायर का भी किया गया था। तो और जिस टाइम साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर का स्थापना किया गया था तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत पे किसका शासक था जब साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर का स्थापना किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। नेक्स्ट है, वेयर बाय द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये जान ही रहेंगे हम्पी। तो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हम्पी में थी और हम्पी ये उस टाइम तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब हम्पी विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था तो ये किस नदी किनारे बसा था? तो ये हम्पी के तट पे था। नेक्स्ट है, वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी? संगम वंश के पहले शासक कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हरियर प्रथम। हरियर प्रथम ये संगम वंश के पहले शासक थे। तो ये विजयनगर एम्पायर और संगम वंश के पहले शासक बने थे। नेक्स्ट है, द रिमेन्स ऑफ हम्पी आर लोकेटेड इन विच स्टेट? हम्पी के खंडर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में आपको हम्पी के खंडर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ द किंग्स कश्मीर? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है राजतरंगिणी। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय द अहोम डायनेस्टी? भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के किस स्टेट पे अहोम डायनेस्टी का रूल था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है असम। तो भारत के असम स्टेट पे अहोम डायनेस्टी का रूल था। तो अहोम डायनेस्टी ये 1228 से 1826 के आसपास तक रूल किया था भारत के असम पे। रफली आप बोल सकते हैं ये 600 वर्षों तक रूल किया था। तो ये रफली 600 वर्षों तक रूल किया था भारत के असम स्टेट पे। नेक्स्ट है, द कोणार्क सन टेम्पल इन ओडिशा वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फ्लोइंग किंग्स? उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन राइट आंसर है नरसिम्हा देव प्रथम। नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। तो इस टेम्पल का श्रेय ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा देव प्रथम को दिया जाता है, जो लगभग 1250 एडी के आसपास में बनाए थे। तो ये आप बोल सकते हैं रफली 13th सेंचुरी एडी के आसपास में बनाए थे। तो ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे नरसिम्हा देव प्रथम। तो इनके द्वारा इस टेम्पल का निर्माण करवाया गया था और ये टेम्पल आपको ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और इस टेम्पल को ब्लैक पकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच किंग्स हॉर्स वाज नेम्ड चेतक एंड एलिफेंट वाज नेम्ड राम प्रसाद? किस राजा के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था?
तो यहाँ पे आपको बताना है किस राजा के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ये मेवाड़ के राजा थे, तो इनके घोड़े का नाम चेतक और एलिफेंट का नाम राम प्रसाद था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है हुई द फर्स्ट एंड लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली इन मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत में दिल्ली पर पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना मेडिवल इंडिया में दिल्ली पे पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन बने थे। तो ऑप्शन राइट आंसर है हेमू। तो हेमू के बारे में जान ही होंगे, ये मेडिवल इंडिया में दिल्ली पे पहला और अंतिम हिंदू शासक बने थे और ये दिल्ली को जीतने के बाद विक्रमादित्य के टाइटल को एज्यूम किए थे। तो ये दिल्ली पे फतह पाने के बाद विक्रमादित्य के टाइटल को भी एज्यूम किए थे। तो ये पहला और अंतिम हिंदू शासक बने थे मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत पे शासक करने वाले। तो ये कुछ ही दिनों का इनका शासक था, लेकिन ये पहला शासक बने थे। नेक्स्ट है वेयर वाज गुरु गोविंद सिंह एजुकेटेड एंड लर्न पर्शियन। गुरु गोविंद सिंह कहाँ से शिक्षित हुए और फारसी को सीखे थे। तो यहाँ पे आपको बताना ये कहाँ से शिक्षित हुए थे और फारसी भाषा को सीखे थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है आनंदपुर साहिब। तो आनंदपुर साहिब भी आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये शिक्षित हुए और पर्शियन लैंग्वेज को सीखे थे। और गुरु गोविंद सिंह जी ये सिख इज़म में 10वें गुरु थे, ये सिख के 10वें गुरु थे और इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। और इनके फादर का नाम गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो 9th सिख गुरु थे, तो ये फादर थे गुरु गोविंद सिंह जी के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं।